झालसा की ओर से डालसा के सचिव और स्टाफ के लिए अकाउंट्स एंड ऑड आईटी पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार राय, झालसा के सेक्रेटरी अंजना अस्थाना, सभी रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौन कितना पैसा कमाता है वो बड़ी बात नहीं, उन पैसों का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है रांची से। चुटिया थाने की पुलिस ने खूंटी में छापेमारी की और खूंटी जिला परिषद अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मसीह गुड़िया नाम है, जिन्हें पुलिस ने उनके चेंबर से ही गिरफ्तार किया है। चुटिया थाने में महिला ने शिकायत की थी। यौन शोषण को लेकर महिला ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। हजारीबाग से दर्दनाक हादसे की खबर। डीजल चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान एक कंटेनर की चपेट में आने से एक पुलिस जवान की मौत हो गई। मृतक जवान की पहचान पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र निवासी रामाशंकर पांडे के रूप में हुई है। 2005 से पुलिस सेवा में वो कार्यरत थे। इस संबंध में हजारीबाग सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि सूचना पुलिस को मिली थी कि वाहन डीजल चोरी कर भाग रहा है। इस सूचना पर रामगढ़ के मांडू थाना की मदद से चारही थाना की पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी को रोकने के लिए रास्ता ब्लॉक किया। तभी चालक गाड़ी डिवाइडर पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान चारही थाना की पुलिस टीम वाहन को कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ी। तभी तेज रफ्तार भारी कंटेनर ने जवान रामाशंकर पांडे को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि जवान के धनबाद में आज 16वें रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त 143 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरकारी विभागों में नवनियुक्त 51,000 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र का वर्चुअल तरीके से वितरण किया। ये नियुक्ति 16वें रोजगार मेले के तहत की जा रही है। इसी कड़ी में धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेले में 143 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, डीआरएम समेत कई रेल अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां कंटेनर से 400 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया। बरामद शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि हजारीबाग उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात बरही के तिलैया रोड पर एक कंटेनर को जब्त किया, जहां के दौरान कंटेनर से हरियाणा और पंजाब में बेची जाने वाली 400 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए आकी गई है। इस मामले में कंटेनर चालक को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में चालक ने बताया कि यह कंटेनर उसे रांची टोल टैक्स प्लाजा पर सौंपा गया था और उसे पटना लेकर जाने को कहा गया था। प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने एक मोंटी नामक व्यक्ति का नाम उजागर किया है, जो इस पूरे तस्करी नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। खबर पाकुड़ से, जहां पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या की गुत्थी को महज 3 घंटे में ही सुलझा लिया। दरअसल हिरनपुर थाना क्षेत्र के तुरसाडी गांव के एक तालाब के किनारे 16 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ था। मृतक युवक की पहचान रूपेश के रूप में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल सेल और अन्य साक्ष्य के आधार पर प्रेम प्रसंग में हत्या की पुष्टि करते हुए एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। झारखंड सरकार द्वारा डिग्री कॉलेजों में 12वीं की पढ़ाई बंद करने के निर्णय के विरोध में गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज की छात्राओं ने झंडा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर लिए छात्राएं सड़क पर उतरी और सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने इंटर की पढ़ाई आरके महिला कॉलेज से शुरू की थी, लेकिन अब जब 12वीं की पढ़ाई का समय आया तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें दूसरे स्कूलों में जाकर नामांकन लेने को कहा है। इससे छात्राएं असमंजस में हैं। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कहा कि वे अपने कॉलेज से ही पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं, क्योंकि उनमें से कई छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं और दोबारा नए स्कूल में दाखिला लेना, ड्रेस खरीदना और अन्य खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं। धनबाद के हीरापुर भिस्ती पाड़ा शिव मंदिर में भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आज कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में 251 महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा के दौरान पुरोहित संतोष झा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर का निर्माण पूर्व में हो चुका है। भगवान शिवलिंग की स्थापना को लेकर 3 दिवसीय अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवती जागरण यज्ञ भंडारा भी शामिल है। सावन
सावन के सोमवार को निकलने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर सिमडेगा पुलिस अलर्ट मोड में है। आपको बता दें कि सावन के सोमवार के दौरान उड़ीसा और शंख नदी से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जो उड़ीसा से NH 143 के रास्ते सिमडेगा तक आती है। इस दौरान NH पर वाहनों का आवागमन काफी बढ़ जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान NH पर चलने वाले वाहनों से किसी कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, इसको लेकर सिमडेगा पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। इस मामले में सिमडेगा SP SMRC ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों का आवागमन NH 143 से ही होता है, जिसको लेकर सिमडेगा पुलिस विशेष तैयारी कर रही है। इसके अलावा सावन के दौरान मंदिरों में होने वाले भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को लेकर भी सिमडेगा पुलिस अलर्ट मोड में है। पाकुड़ और हिरनपुर के किसानों को आम अब विदेश भेजे जा रहे हैं। 2.5 क्विंटल आम सऊदी अरब भेजा गया। ये काम धरती आबा अभियान और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हुआ। DC मनीष कुमार ने बताया कि आम की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे किसानों को अच्छा दाम और विदेशी बाजार मिलेगा। DC ने कहा कि आगे ऐसा काम और होता रहेगा। अब खबर सिमडेगा के ठेठई टांगर प्रखंड के या करोड़ों रुपए की लागत से बना ITI भवन उपयोग और देखरेख के अभाव में जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि आदिवासी बहुल इलाका सिमडेगा के बच्चों को बेहतर टेक्निकल शिक्षा देने के उद्देश्य से इस भवन का निर्माण सरकार ने कराया था, लेकिन बीते 12 वर्षों में यहाँ एक भी क्लास नहीं हुई और ना ही किसी बच्चों को डिग्री दी गई है। नतीजतन यह भवन उपयोग और देखरेख के अभाव में जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इस संबंध में आदिवासी कांग्रेस नेता ने इस भवन का जायजा लिया और कहा कि जिला प्रशासन की लापरवाही से आज यह भवन जर्जर हो गया है। इस बारे में वो संबंधित मंत्री से बात करेंगे। वहीं जब सिमडेगा DC ने इस पर बात की तो उन्होंने यह भी कहा कि कल इसकी जानकारी मिली है, वह इसकी जांच करेगी। धनबाद के पंचायत प्रतिनिधियों ने 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने के कारण आंदोलन की रणनीति बनाई है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि झारखंड का नाम केंद्र की सूची में नहीं होने से लगता है कि राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखेंगे और जल्द ही खेल मंत्री और राज्यपाल से मिलकर अपनी मांगे रखेंगे। राशि नहीं मिलने से ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य ठप हो गए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने बैठकर कमेटी का गठन किया है, जो जल्द ही अपनी मांगों को लेकर आगे की कार्यवाही करेगी। धनबाद के राजेंद्र सरोवर में श्रावण मास के अवसर पर शिव महाआरती का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 40,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। यह आयोजन झारखंड इंडस्ट्रीज ट्रेड एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। बनारस से विशेष पुजारी इस महाआरती में शामिल होंगे और आकर्षण झांकियां भी प्रस्तुत की जाएगी। आयोजन की भव्यता बढ़ाने के लिए राजेंद्र सरोवर परिसर को भव्य पंडाल से ढका जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बारिश से भी बचाया जा सके। के हर आम जन को मिलता है। इस कार्यक्रम में कोई आम नहीं, कोई खास नहीं, सभी श्रद्धालु भक्त होते हैं, शिव के भक्त होते हैं। और ये कार्यक्रम आपको संध्या 4:30 बजे से 8:30 बजे तक होगा। और इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि शिव का तो अनेकों रूप है, एक रूप इस वर्ष भी देखने को मिलेगा। पिछला बार अघोड़ी जी का कार्यक्रम था, इस बार शिव पार्वती का विवाह है, इसके अलावा भजन संध्या है और अंत में शिव आरती होके समापन होगा। आचार्य रजनीश और उनकी पूरी टोली सोमवार को सुबह धनबाद पहुंच रही है बनारस से, और उस दिन भक्तिमय में पूरा कोयलांचल आपको देखने को मिलेगा। शिव महाआरती का आयोजन है। अच्छा। और इसका थीम वही है कि सावन के प्रथम सोमवार को जो होता है, उस जैसे बनारस में इसमें देवघर में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, उसी तर्ज पे यहाँ पे शिव महाआरती का आयोजन होता है। ये लगातार 2022 से हो रहा है। जो 2022 में जो कोरोना काल के बाद का पीरियड था, जिसमें नकारात्मकता एक तरह छाई हुई थी, उसको सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए हम लोग का पहला प्रयास था और ये लगातार चौथा वर्ष है। के हर आम जन को मिलता है। इस कार्यक्रम में कोई आम नहीं, कोई खास नहीं, सभी श्रद्धालु भक्त होते हैं, शिव के भक्त होते हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। धनबाद खबर धनबाद से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 1 अगस्त आ रही हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति यहां IIT ISM के 45वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन से IIT ISM प्रबंधन को जानकारी दे दी गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विशिष्ट अतिथि होंगे।
इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सलाहकार डॉक्टर पीके मिश्रा को भी डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। रांची विश्वविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह और रजिस्ट्रार डॉक्टर गुरुचरण साहू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। समारोह में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 से लेकर 2025 तक के सफर को कोरियोग्राफी के माध्यम से दिखाई गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें संगीत विभाग के विद्यार्थियों ने मल्हार कार्यक्रम और नृत्य विभाग के विद्यार्थियों ने नृत्य की उत्पत्ति पर आधारित प्रस्तुत की। रांची विश्वविद्यालय के 30 विभागों के गोल्ड मेडलिस्टों ने कुलपति द्वारा सम्मानित किया गया और विभिन्न प्रतियोगियों के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कुलपति ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय प्रदेश की सबसे अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है और भविष्य में कुछ मूलभूत सुविधाओं पर कार्य किए जाएंगे। रजिस्ट्रार ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय अपनी ऊंचाइयों पर है और आने वाले दिनों में और भी ऊंचाइयों को छूने का काम करेगी। गोल्ड मेडलिस्ट मुस्कान पाठक ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय की पढ़ाई बहुत अच्छी है और आगे यूपीएससी की तैयारी करने की भी योजना है। गिरिडीह में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नीमिया घाट थाना क्षेत्र के पोरदाग से अवैध 15 लाख रुपए की अवैध शराब लदी ट्रक को जब्त किया। साथ ही मौके से ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शराब लदी ट्रक को बिहार ले जाया जा रहा था। वहीं ताराटांड़ थाना के मेन गेट के पास विशेष वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर वाले एक टैंकर में छिपाकर रखे 93 कार्टून शराब बरामद किया। साथ ही मौके से ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बिहार के खगड़िया जिले का निवासी है। ये हमारे अधीक्षक उत्पाद गिरिडीह महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शराब से भरा हुआ ट्रक जो है बिहार की ओर जा रहा है। इसके आधार पर इनके द्वारा जो आदेश दिया गया, तब हम लोग तुरंत टीम बना करके रवाना हुए यहाँ से और ये ट्रक को दूर से आता हुआ देखा हम लोगों ने। इसको रोक करके तलाशी लेने पर ट्रक जो है बिल्कुल खाली पाया गया और जब इसके अंदर जाकर के हम लोग गहनता से इसका जाँच की तो पता चला कि इसमें जो है लोहा का एक बॉक्स जैसा बना हुआ है। उस बॉक्स के अंदर में जो है करीब करीब 2 से बढ़ी शराब, विदेशी शराब जो है रखा हुआ था। ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि ये ट्रक जो है पटना में खपाया जाना था, जिसे हम लोगों ने बीच में ही पकड़ लिया। इसमें से गिरफ्तारी किसी का? गिरफ्तारी ट्रक ड्राइवर की हुई है और इसके बाद जो है हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें जिनका भी नाम आएगा उन लोगों को। कुल कितनी पेटी से? कुल पेटी अभी देख रहे हैं आप लोग को, गणना भी हो ही रही है। तो ट्रक से सामान उतर ही रहा है, काउंटिंग पूरा हो जाने के बाद ही बता पाएंगे एग्जैक्ट कितना पेटी। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के रामनाथपुर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 का बीडीओ दिलीप टुडू ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय सभी बच्चे मौजूद थे। बीडीओ खुद बच्चों से गिनती गिनवाते हुए नजर आए। यह निरीक्षण हर महीने 12 तारीख को मनाए जाने वाले क्षेत्र दिवस के तहत किया गया। बागमारा के रामकनाली ओपी क्षेत्र में अपराधियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। देर रात अपराधियों ने शुक्रवार को 25 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने रामकनाली कोलियरी के 3 नंबर सिम मेन गेट पर धावा बोलते हुए कीमती सामान लूट लिया और लगभग दर्जन भर कोल कर्मियों से मारपीट की, जिसमें 9 कर्मी घायल हो गए। जिसके बाद सुरक्षा की मांग करते हुए आक्रोशित कर्मियों ने प्रदर्शन किया। कर्मियों का कहना है कि ओपी पास में होते हुए भी अपराधी बेखौफ हैं। मजदूर नेता राजेंद्र प्रसाद राजा ने बताया कि चोरी की घटनाएं आम हो चुकी हैं, लेकिन प्रबंधन और प्रशासन मौन है। वहीं एक मजदूर ने बताया कि अपराधी कीमती सामान के साथ मजदूर की बरसाती तक लेकर भाग गए। एसीएम नागदेव प्रसाद ने कहा कि घटना निंदनीय है। वहीं ओपी प्रभारी संतोष रवि ने कहा कि पुलिस सजग है। सूचना मिलते ही पहुंचने पर अपराधी फरार हो गए। मामले की जांच जारी है। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद राजा, राजेश मंडल, राजू सिंह, सरोज उपाध्याय, भुवन गोप सहित कई यूनियन नेता घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की उन्होंने जानकारी ली। खोलो पुलिस है और एक तो देख लीजिएगा, इसमें जो गेट है उन लोग का बंद था। हम मजदूर भाई भाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों हम ही लोग बंद किए थे लोग को। खोलो पुलिस है और एक तो देख लीजिएगा, इसमें जो गेट है उन लोग का बंद था। हम मजदूर भाई भाई।
रांची के डायरेक्शन ब्लू होटल में रांची कैंसर समिट 2025 का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि कैंसर एक ऐसी जटिल बीमारी है जो न केवल व्यक्ति के शरीर को बल्कि पूरे परिवार की मानसिक और सामाजिक भावनात्मक स्थिरता को भी गहराई से प्रभावित करती है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि इस समिट के माध्यम से झारखंड में कैंसर उपचार और जन जागरूकता को एक नई दिशा मिलेगी। इस समिट में झारखंड सहित देश के अलग अलग राज्यों से कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रांची पहुंचे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सतीश शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता आएगी और ये मील का पत्थर साबित होगा। वहीं टीएमसीएच मुंबई के डायरेक्टर कुमार प्रभात ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता के साथ ही कैंसर को लेकर उनके अंदर जो डर है वो खत्म होगा। वहीं ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नम्रता ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को काफी फायदा होगा। ये एक सकारात्मक पहल है। शराब दुकानों की बकाया राशि और ब्लैकलिस्टिंग को लेकर बोकारो में उत्पाद विभाग कार्यालय के बाहर भारी हंगामा हुआ। दर्जनों दुकानकर्मी अचानक कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इनका आरोप था कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के उन्हें निष्कासित कर दिया गया है और ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। सहायक आयुक्त उत्पाद उमाशंकर सिंह ने मीडिया को बताया कि जिले की कई शराब दुकानों की सरकारी राजस्व राशि जमा नहीं की गई थी। इससे सरकार को भारी आर्थिक क्षति हुई है। उन्होंने कहा ऐसी सभी दुकानों के स्टाफ को तत्काल हटाने का निर्णय लिया गया है। विभाग का स्पष्ट संकल्प है कि जहां भी बकाया राशि होगी वहां जिम्मेदार कर्मियों को ब्लैकलिस्ट कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं निष्कासित कर्मियों का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं और उन्हें बिना किसी नोटिस के हटाया गया है, जो अन्याय है। उनका कहना है कि अगर उन्हें कारण नहीं बताया गया तो वे आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। जामताड़ा में कार्यकर्ताओं की घर वापसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक तरुण कुमार गुप्ता के आवासीय कार्यालय में हुई। इस बैठक में पार्टी के कई प्रमुख कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और समर्थक उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी से पूर्व में अलग हो चुके समर्पित कार्यकर्ताओं की फिर से पार्टी में वापसी की रूपरेखा तय करना और आगामी सदस्यता अभियान को सशक्त बनाना था। बैठक की अध्यक्षता करते हुए तरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि बीजेपी एक विचारधारा आधारित संगठन है और वक्त वक्त पर जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनका समर्पण और कार्यशैली को उचित स्थान नहीं मिल रहा तो वो दूर हो जाते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पुराने कार्यकर्ता फिर से पार्टी में लौटे और संगठन को मजबूत करें। बैठक में कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपने विचार रखे और इस पहल का स्वागत किया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि बहुत जल्द एक भव्य सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में पुराने और नए कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इस आयोजन की तिथि और स्थान की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। 95 में पहली बार बीजेपी का चुनाव भी लड़ा था। उसमें भारतीय जनता पार्टी उतनी समावेशी और नीचे स्तर के संगठन नहीं था, लेकिन उसके बाद से लगातार पार्टी का हमने 28-29 साल तक सेवा किया। ठीक है, कुछ हमारी कुछ महत्वाकांक्षा रही हो या किसी कारणवश नहीं रहा हो, लेकिन जो भी निर्णय हुआ कुछ चीज़ों को मैं भूल कर पार्टी में इसलिए आया कि आगे पार्टी का संगठन को कैसे और मजबूत करें और जो एक हिंदू की विचारधारा है, क्योंकि वो कहीं भी रह करके इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता। मैं संत सोच से मत मिला, तो हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो कैसे उसको आगे ऊंचाई तक ले जाए। हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है, जो प्रतिदिन और सारी घटनाओं में देख रहे हैं, उसके लिए कैसे हम मजबूती से अपने लोगों के लिए खड़ा हो सकते हैं। उन विचारधाराओं के कारण फिर से घर वापसी करने का विचार किया और इसके लिए मैं प्रदेश के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे फिर से इस लायक समझा है और पार्टी की मैं वापसी कर रहा हूँ। 95 में पहली बार बीजेपी का चुनाव भी लड़ा था। उसमें भारतीय जनता पार्टी उतनी समावेशी और नीचे स्तर के संगठन नहीं था, लेकिन उसके बाद से लगातार पार्टी का हमने 28-29 साल तक सेवा किया। ठीक है, कुछ हमारी कुछ महत्वाकांक्षा रही हो या किसी कारणवश नहीं रहा हो, लेकिन जो भी निर्णय हुआ कुछ चीज़ों को मैं भूल कर पार्टी में इसलिए आया कि आगे पार्टी का संगठन को कैसे और मजबूत करें और जो एक हिंदू की विचारधारा है, क्योंकि वो कहीं भी रह करके इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता। मैं संत सोच से मत मिला,
तो हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो कैसे उसको आगे ऊंचाई तक ले जाए, हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है जो हम प्रतिदिन और सारी घटनाओं में देख। गढ़वा के उत्तर कोयल डैम परियोजना पर 5 दशक बाद काम शुरू होने जा रहा है। डैम में काम शुरू करने को लेकर गढ़वा जिला उपायुक्त दिनेश कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने शनिवार को अपने दल बल के साथ मंडल डैम पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिला उपायुक्त ने कहा कि यह परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आने वाले 1 से 1.5 साल में सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं यहां उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके लिए एजेंसी को तमाम सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही। वहीं एसपी ने कहा कि एजेंसी की तरफ से इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए जितनी भी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, पुलिस प्रशासन उतनी सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। वहीं डैम के आसपास बसे 8 गांवों के 900 आदमियों को 15-15 लाख रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे। इस मौके पर राज्य महेश्वरम टाइगर प्रोजेक्ट के डीएफओ आशीष जैना, अनुमंडल पदाधिकारी रुद्र प्रताप, एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह, थाना प्रभारी सर इंस्पेक्टर अभिजीत गौतम मिश्रा समेत प्रखंड और अंचल के कर्मी उपस्थित रहे। देखिए, जैसा कि अवगत है कि मंडल डैम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारत सरकार का और झारखंड सरकार का। इसमें बहुत पैसा ऑलरेडी सरकार ने लगाया भी है और बीच बीच में इसको चालू करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये किन्हीं कारणों की वजह से शुरू नहीं हो पाया है। तो हम लोग अभी यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, जिसमें कि सारे डिपार्टमेंट्स का ऑफिशियल्स है, चाहे वो रेवेन्यू के हों, चाहे लोकल थाना पुलिस हो, चाहे वो फॉरेस्ट के लोग हों। और यहाँ एक ओवरव्यू लिया है कि किस वजह से काम रुका है। तो बेसिकली 2 पहलू हैं। एक तो जो मंडल डैम के रिमेनिंग काम है तो उनको जल्दी शुरू कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी, और साथ ही साथ जो डिस्प्लेसमेंट का काम है, जो जनता को अलॉट करके जो है विस्थापित करने का काम है, तो उसको हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। जल्दी शुरू होने वाला है और उसके लिए डीसी साहब के साथ हम लोगों ने यहाँ जॉइंट विजिट किया है, डीएफओ साहब भी हैं, और इसमें जो भी काम होगा उसका समीक्षा डीसी साहब के द्वारा किया गया। और यहाँ पे जो भी सुरक्षा के लिए रिक्वायरमेंट होगी, जो भी डिप्लॉयमेंट होगा, उसके लिए हम लोगों ने देखा है, और जो भी कार्य होगा उसके लिए आवश्यक जो भी बल है वो यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि काम जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल सके। और गाँव वालों के साथ भी जो भी बैठकें करनी है उस संबंध में भी जो निर्देश है वो हम। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में चोरी की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आईएस क्लब में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 4 चोरों और एक कबाड़ी दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। मामला रांची के लालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ दिनों पहले क्लब में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई थी। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आकाश कुमार, पिंटू कुमार, सैफ अंसारी और राज विश्वकर्मा शामिल हैं। इनके साथ साथ कबाड़ी की दुकान चलाने वाले वीरेंद्र साव को भी पुलिस ने दबोच लिया, जो चोरी का सामान खरीदता था। पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके तार किन किन घटनाओं से जुड़े हैं। सावन की पहली सोमवारी को लेकर देवघर प्रशासन विशेष तैयारी कर रहा है। इसे लेकर जिले के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने संबंधित अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही इस बार कांवरियों की सुविधा के लिए एक नई पहल की गई है। डीसी ने बताया कि डिजिटल तकनीक के तहत QR कोड सिस्टम को लागू किया जा रहा है, जिससे कांवरियों को जरूरी सूचना, हेल्पलाइन नंबर, चिकित्सा सुविधा और विश्राम स्थल की जानकारी मोबाइल पर ही मिल सकेगी। आगामी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में आगामी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी संगठनों की तरफ से तैयारी की जा रही है। पूरे कोल्हान से 10,000 आदिवासी जुटकर अपनी एकता का परिचय देंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर आदित्यपुर स्थित स्वर्णरेखा गेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मांझी बाबा साल्डी मिर्जा सोरेन ने की। मौके पर काफी संख्या में आदिवासी संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर विश्व आदिवासी दिवस को अधिकार दिवस के साथ मनाते हुए आदिवासियों के विकास और उत्थान को लेकर रणनीति तैयार की गई। हमारे आदिवासी समाज से जो भी हमारे आदिवासी से हैं, हो मुंडा से है, जो भी कम्युनिटी से है, हम लोग आज मांझी बाबा का साल्डी मांझी बाबा के अध्यक्षता में आज हम लोग बैठे हैं। और बैठने के बाद हम सब ने ये निर्णय लिया है कि आगामी आने वाला 9 अगस्त 2025 को आदित्यपुर के फुटबॉल मैदान में सबको मिलजुल कर मनाने का निर्णय हुआ है। इस दौरान कार्यक्रम हमारा रोजगार से लेकर, पढ़ाई से लेकर, किस तरह आदिवासी आगे डेवलप करेगा, किस तरह से वो अपने ज़मीन जायदाद को बचाएगा, अपने बच्चों का भविष्य कैसे संवारेगा, और हम अपना जो अपना रीति रिवाज है उसको हम किस तरह सुरक्षित रखेंगे।
इस विषय पर बहुत कुछ सारा कुछ चर्चा होने वाला है। मेरा नाम शंकर मार्डी हुआ, इस संगठन का अध्यक्ष हूँ। इसको अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो हम लोग जाहिर सी बात है हम लोग आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे, हक की बात करेंगे और ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग बात करेंगे। जितना भी आदिवासियों लोग आज देख रहे विस्थापन हो रहा है, तो उन लोगों का अधिकार दिलाने का बात करेंगे और कानूनी रूप से आदिवासियों को मजबूत करने का काम करेंगे। हम ये संगठन हमारा जो झारखंड आदिवासी संगठन है हमारा, तो 9 दिवस को आह्वान करेंगे हम लोग कि इस संगठन को लेके आगे किस तरह का संघर्ष जारी रहेगा हम लोगों का और किस तरह का आंदोलन किया जाएगा। जैसे कि झारखंड सरकार अभी हम लोग का पेशा कानून लागू नहीं किया है, तो उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं। खबर पाकुड़ से, जहां पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या की गुत्थी को महज 3 घंटे में ही सुलझा लिया। दरअसल हिरनपुर थाना क्षेत्र के तुरसाडी गांव के एक तालाब के किनारे 16 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ था। मृतक युवक की पहचान रूपेश के रूप में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल सेल और अन्य साक्ष्य के आधार पर प्रेम प्रसंग में हत्या की पुष्टि करते हुए एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ग्राम तुरसाडी में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने के उपरांत मामले का छानबीन और संवेदनशीलता के आधार पर हमने एक टीम गठन किया। तकनीकी और मानवीय साक्ष्य के आधार पर घटना के महज 2-3 घंटे में इस कांड की उद्भेदन की गई और इस घटना में गला दबाकर अभियुक्तों के द्वारा मृतक को हत्या की गई थी। वो गमछा और मृतक का मोबाइल फोन घटनास्थल से बरामद किया गया। मामला प्रेम प्रसंग का है। कहाँ पर हत्या किया गया? ये तुरसाडी गांव में हडम्बा डंगाल पोखर है। अच्छा, कौन है ये लोग रिश्ते में? ये जो महिला है वो महिला और मृतक देवर भौजाई का रिश्ते में महज विगत 3 महीनों से इन दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। ग्राम तुरसाडी में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी।